अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप खुश है, ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर जी सुबह की चाय पी रहे थे। सुबह की चाय आज तो बहुत ही सुबह सुबह हो गई थी, क्योंकि 6 बजे के टाइम हस्बैंड को कहीं जाना था अपने काम से। तो बस साथ में हम भी उठ गए थे और उन्होंने भी चाय पी ली और मैंने भी सुबह सुबह ही चाय पी ली। बहुत जल्दी मतलब चाय पी ली थी, वरना नॉर्मली 8 बज जाता है ऐसे। तो बस उन्हें कुछ काम से जाना था, तो वो तो 6 बजे चले गए थे। और आज था संडे का दिन। तो बच्चे तो थोड़ा लेट ही उठना था, तो वो तो अभी सो ही रहे थे और उनको उठाते भी नहीं हैं हम, क्योंकि संडे का ही दिन होता है जो वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, सुबह देर तक सो लेते हैं, वरना तो रोज़ उठना ही होता है उनको भी जल्दी। तो बस हस्बैंड चले गए थे तो मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी और मैंने भी चाय पी ली थी। उनके जाने के बाद तो खैर मैं भी नहीं सोई थी, लेकिन बच्चे सो रहे थे। और यहाँ पर जी टाइम हो रहा था 8:30। तो मैं बस बच्चों को उठा रही थी कि अब बस काफ़ी टाइम हो गया, अब उठ जाओ, क्योंकि मैं भी अकेले बैठे बैठे बोर हो गई थी। अब हस्बैंड जब से गए थे ना, तब से मुझे नींद ही नहीं आई। एक बार नींद खुल जाती है तो फिर दोबारा नहीं आई। तो बस तब से मैं जागी रही थी। तो मैंने सोचा अब 8:30 हो गया तो बच्चों को भी उठा लेती हूँ, फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश होंगे और नहाए धोएंगे जब तक, और टाइम हो ही जाएगा। तो यहाँ पर खैर कोई उठने को तैयार नहीं था। ये देखिए इसके फेस पे जो मास्क देख रही है ना, इतनी मतलब ये लापरवाह लड़की है कि मतलब इसके ज़रा सा भी कुछ खुजली होगी या वो होगा तो वो इतना ज़्यादा उसको रब कर देती है कि उसके हाथ पैरों में इतने दाग धब्बे पड़े हैं। कभी कभी मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा आती हूँ कि थोड़ा सा मतलब आराम से ये सब काम किया करो। पूरे हाथ में, पैरों पे, फेस पे, हर तरफ मतलब इतना ज़्यादा वो रब करती है कि धब्बे ही पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यही समझा रही थी, क्योंकि ये थोड़ी अलग ही है, मतलब इसको समझाओ ना, ये वो अपने ही में मगन रहती है। तो यहाँ पर ये ज़ीरा फ़ैन खा रही है। आप आई होप आपको भी पता होगा, ये ज़ीरा होते चाय के साथ खाने वाले, तो इसको तो बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद है। तो ये ज़्यादातर जब छुट्टी में होती है ना, तो चाय के साथ इसे ही लेती है। और सना, ये देखिए इनको तो कुछ मतलब खाने में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे फ़्रेश हो गए थे, नहा धो के फ्री भी हो गए थे। तो बस अब मैंने कपड़े देने के लिए निकाल रही थी। तो सना तो आ गई थी फ़्रेश होके। अब सिमरा शायद अभी बाथरूम में ही थी। एक ये है जो कि इसको नहाने के लिए भेजे ना, तो ये बस आपसे 5 मिनट बाद ही कहेगी मम्मा टॉवल दे दीजिए जल्दी। और सिमरा इसके जस्ट अपोजिट है कि उसको अगर भेजेंगे ना, तो वो अगर आप 2-3 घंटे तक उसको आवाज़ ना दे के बाथरूम से निकलो, तो वो 2-3 घंटे तक मुस्तकिल नहा सकती है। इतनी ज़्यादा वो मतलब उसको बाथरूम में रहना पसंद है। तो यहाँ पर दोनों फ्रेश हो गई थी, नाश्ता वगैरह हो गया था। दोनों ये जो बना है ना पीछे, ये इनका घर है, तो घर बनाकर दोनों खेल रही थी। और उसी में ये अच्छा था कि दोनों पढ़ाई भी कर रही थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं, वरना तो ये दिन भर आज मेरा काम बस ऐसे ही फैलते रहना है, क्योंकि संडे है। तो मतलब घर में बच्चे रहते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें एक्टिविटी चाहिए ही रहती है, और मेरे लिए काम बढ़ता रहता है, क्योंकि वो एक्टिविटी ऐसी नहीं होती है ना कि अपने खिलौनों के साथ खेल ले। वो एक्टिविटी ऐसी होती है लोगों की कि उसमें मेरी चीज़ें बिखेरने लगती हैं। जैसे कि ये देखिए चेयर बाहर से ला के रख लिया है, सारे सोफ़े के कुशन्स जो है सब ये लगे हुए हैं, मेरे पिलोज़ भी सारे यहीं पे लगे हुए हैं। बस पूछिए ना, बहुत मैस होता है जब ये दोनों घर पे होती हैं। और यहाँ पर जी हमने मंगाया था ज़ोमैटो से, कुछ ऑर्डर किया था खाने के लिए, तो वो आया था। क्योंकि आज मेरी थोड़ी सर में दर्द हो रहा था एसी की वजह से, पता नहीं क्यों एसी में मतलब कुछ ओढ़ा नहीं था ना, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरे वो कफ़ हो गई थी और सर भी बहुत भारी भारी सा हो रहा था। तो बस हस्बैंड भी नहीं थे, तो मैंने ज़ोमैटो से ही कुछ ऑर्डर कर लिया थोड़ा, ताकि हम लोग खा लें दिन में। तो बस सिमरन को भेजा था नीचे के जाके वो ले आए। तो बस ये आ जाती हैं तो हम अपना दिन का खाना भी, तो बस हमारा खाना आ गया है, तो अब हम निकालेंगे और खाना शुरू करते हैं। ये रही जी हमारा खाना। और हम आजकल यही कर रहे हैं कि हम एक ही प्लेट में लेते हैं और उसी में सब खा लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे तो सिर्फ मेरे बच्चे मेरे साथ थे, जब मेरे हबीब मेरे साथ होते हैं तब भी मैं आजकल यही कर रही हूँ कि एक ही प्लेट में निकाल के और सब उसी में खा लेते हैं।
ऐसा नहीं है कि मुझे प्लेट धोने में या बर्तन धोने में कोई वो हो रही है या कुछ, बस ऐसे ही दिल कर रहा है आजकल, तो वही सही एक ही में निकाल लेते हैं, एक में सालन वगैरह निकाल लेते हैं, एक में रोटी वगैरह रख लेते हैं और बस हमारा खाना हो जाता है। मतलब मैं ज़्यादा बर्तन नहीं फैला रही हूँ धोने, आप ये बस समझिएगा कि मुझे धोने में कोई प्रॉब्लम है या मैं कंजूसी में, बस पता नहीं ऐसे ही आजकल खा रहे हैं हम लोग कि एक ही प्लेट में निकाल के सब लोग खा लेते हैं उसी में। तो बस यहाँ पर हमारा खाना पीना हो जाएगा, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चों को भी बिरयानी वगैरह और ये सब काफ़ी पसंद आती है, और मेरे ही बच्चों को क्या, मुझे लगता है सभी बच्चों को ये सब चीज़ें ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। तो आज तो खैर मैंने इसलिए मंगवा लिया था क्योंकि मेरी तबीयत वाकई में बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, थोड़ा सा मतलब जो कफ़ और नज़ला हो गया है ना, उसकी वजह से मेरे सर में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। और ये है जी शाम का वक्त, तकरीबन इस वक्त बज रहे थे 8, और अभी अपने काम से वापस आ गए थे। उसके बाद वो बच्चों को लेकर अम्मी के घर चले गए थे, तो इस वक्त मैं अकेली थी, तो मैंने सोचा अपना मतलब ये ड्रेस वगैरह प्रेस करने का काम और बच्चों का जो भी कल स्कूल का काम है ना, वो सब मैं सही कर लेती हूँ, लंच वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह इतना कुछ नहीं हो पाता है, तो थोड़ा रेडी होना पड़ता है, शाम में ही सब कुछ रेडी करके रखना पड़ता है ताकि सुबह जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। और वैसे भी आजकल उन लोगों के टेस्ट हैं, तो सुबह थोड़ा सा और जल्दी उठना पड़ता है ताकि वो रिवीजन वगैरह कर ले थोड़ा। तो कल मंडे है, मंडे से टेस्ट स्टार्ट हैं, तो मंडे से थोड़ी सी इनकी उठने की टाइमिंग और जल्दी की हो जाएगी क्योंकि रिवीजन के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है। और ये प्रेस वगैरह करने के बाद मुझे थोड़ा सा कुकिंग का भी काम अपना फिनिश करना है क्योंकि अभी थोड़ा सा वो भी रहता है ताकि बच्चों के आने से पहले ये सब मैं फ़िनिश कर लूँ, क्योंकि जब वो आएंगी ना तो वो थोड़ा सा उन्हें पढ़ना भी बाकी है। बाकी सब तो उन्होंने दिन में, संडे था तो दिन में उनको टाइम मिल गया था टेस्ट का तैयार करने का, लेकिन अभी लौट के आएंगी ना तो एक बार उसको भी दोबारा से करना ज़रूरी रहता है। और ये है जी तकरीबन 11 बजे का टाइम, जब मैं प्रेस वगैरह कर लिया था ना मैंने, और कुकिंग भी मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो उसकी थोड़ी देर बाद ही ये लोग आ गई थी, तकरीबन 9 बजे तक। उसके बाद हम लोग इन जैसे ये लोग आए हैं ना वैसे हम खाना खा लिया था क्योंकि टाइम भी हो रहा था और थोड़ा सा डाइजेशन के लिए भी टाइम चाहिए रहता है, इसलिए जितना हो सकता है तो मैं जल्दी खाना खाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि वैसे तो मुझे लगता है कि हमें और जल्दी खा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, कभी अभी नहीं होते हैं, कभी बच्चों में कुछ बच्चों का मूड नहीं होता, कभी मेरा खुद का नहीं है, तो इसलिए सबका मूड बनाने के चक्कर में साथ में खाने की वजह से लेट हो जाता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जल्दी खा लूँ। तो 9 बजे तक खाना वगैरह खाने के बाद मैंने थोड़ी देर इनको पढ़ने के लिए बैठा दिया था ताकि जो कुछ भी थोड़ा बहुत रह गया हो वो आप रिवाइज़ कर लो अच्छे से बैठ के इस वक्त ही, क्योंकि सुबह में सिर्फ जो याद किया है ना उसको देखने का ही टाइम मिलता है, बाकी कुछ याद करने का टाइम नहीं मिलता है सुबह में। तो बस यहीं पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज का मेरा पूरा व्लॉग मेरे बच्चों पर ही डिपेंड था क्योंकि मैं तो बीमार थी, तो थोड़ा सा कुछ मूड भी नहीं हो रहा था, तो जो वो कर रही थी एक्टिविटी वही मैंने रिकॉर्ड कर लिया। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और इस प्यारी सी मेरी फेवरेट कॉफ़ी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।